नॉमिनेशन टास्क में दिखाई लव कटारिया ने अपनी पावर। लव कटारिया ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो सिर्फ बोलते नहीं है, वो चीजों को करके दिखाते हैं। और नॉमिनेशन टास्क में लव की एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हमें यहाँ देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस के घर में रिसेंट एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क हुआ था, जिस टास्क में कोई भी यहाँ पे स्ट्रांगली अपना ओपिनियन देने के लिए तैयार ही नहीं था। वहां पे लव कटारिया और सना मकबूल थे। हालांकि सना जो है कहीं ना कहीं वो भी ये शो करने की कोशिश करती है कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड वुमेन है। लेकिन लव कटारिया के सामने सना मकबूल मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ती हुई नजर आई और लव उस टास्क में खुल के नजर आए। और मैं तो ये कहूंगा कि लव कटारिया ने नॉमिनेशन को पूरी तरह से बदल दिया। लव कटारिया और कृतिका मलिक, इनका कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है। और अगर मैं देखूं तो मुझे यह लगता है कि नेजी जो है कहीं ना कहीं उनका योगदान कृतिका से थोड़ा सा ज्यादा है। नेजी जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लेकिन इसके बावजूद लव वहां पे कृतिका को सेव करना चाहते थे। वहां पे सना मकबूल थी, लव ने सना को कन्फेस किया और उन्होंने कृतिका को सेव भी किया। और सना मकबूल जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती हैं, अपना एक ऐसा नेचर, एक ऐसा वे ऑफ टॉकिंग दिखाती है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो लव के सामने तो बिल्कुल फीकी और बिल्कुल ढीली पड़ती नजर आई। लेकिन इसी बीच लव कटारिया ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनकी पर्सनैलिटी, उनके ओपिनियन कहीं ना कहीं इस घर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सना मकबूल भी उनके ओपिनियन के सामने टिक नहीं पाई। लव ने वहां पे सना से बहुत ज्यादा सवाल नहीं किए, उन्होंने सना को फोर्स नहीं किया, बहुत ही इजीली उन्होंने सना से सिर्फ ये पूछा कि आप नेजी को डिफेंड कर दो, आप ये बता दो कि नेजी इस घर में क्या करता है, मैं नेजी को सेव कर लूंगा। अब अगर सना चाहती तो वहां पे लव से लड़ सकती थी, वहां पे लव पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर सकती थी कि नेजी जो है वो मेरा दोस्त है और मैं नेजी को ही सेव करूंगी। पर कहीं ना कहीं लव के ओपिनियन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लव की पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सना जो है वो अपनी बातें लव के सामने खुल के बोल ही नहीं पाई। और इस टास्क से एक चीज समझ आती है कि लव की जो पर्सनैलिटी है वो दिनों दिन बिग बॉस के घर में खुल के बाहर आ रही है। लव जो है अब वो आउटकम कर रहे हैं, शाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनिशियल डेज में काफी बार ये बोला गया था कि एलविश यादव की कॉपी है, लेकिन अब लव कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और ऑडियंस इस लव के इस रूप को बहुत ज्यादा पसंद भी कर रही है। और सना जो है, सना के बारे में ये बोलूंगा, या तो सना बहुत ही ज्यादा फेक लड़की है या वो बहुत ही कमजोर पर्सनैलिटी है और अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा ही पावरफुल दिखाने की कोशिश करती है। क्योंकि लव के सामने सना ने कुछ भी नहीं बोला। मैं ये कहूंगा कि लव के सामने सना ने नेजी को बचाने की कोशिश ही नहीं की। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो मुझे समझ नहीं आया। बाकी गाइस, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज, आपके क्या ओपिनियंस है लव कटारिया और सना मकबूल, इन दोनों ही खिलाड़ियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं दोनों के अच्छे खासे फैंस हैं और लव ने तो यहाँ पे चैंपियन की तरह गेम खेला है, खासकर नॉमिनेशन टास्क में, क्योंकि उन्होंने कृतिका को बचा लिया। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज, आपके क्या ओपिनियंस है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। बिग बॉस OTT 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज और लाइव फीड की सारी डिटेल को सबसे पहले जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाओ।